आज मैंने एक पोस्ट पढ़ा फेसबुक पर। जिंदगी का सफर भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। पहला बार पढ़ने के बाद लगा मैंने कुछ बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा, सुनने में बहुत अच्छा लगा। पर 10 सेकंड बाद ऐसा लगा कि क्या ही वाहियात चीज है, कोई मतलब नहीं है, बस अच्छा लग रहा है क्योंकि इसे अच्छा से लिखा गया है और कुछ नहीं है इसमें। जिंदगी का सफर भी अजीब है। जब आप ऐसा कहते हो या पढ़ते हो तो आपको लगता हो कि हाँ वाकई ये सफर अजीब तो है, पर ये सफर है नहीं। आप इस सफर पे कहीं पहुंचते नहीं हो और ना ही इस सफर की शुरुआत आपने की। जैसे कि आप सफर की शुरुआत करते हैं, गोवा जाने की शुरुआत करते हैं कि मुझे गोवा जाना है। आप शुरुआत करते हैं मेडिकल की परीक्षा की कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे दुबई जाना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। ये सफर है आपका। आप तय करोगे कि आपको क्या बनना है। पर इस ये जो शरीर आपको मिला है ये आपने डिसाइड नहीं किया, तो ये सफर कैसे हो सकता है। आप कहाँ जाने वाले हो, कहाँ पहुंचने वाले हो, ये सफर नहीं है, ये बस एक चीज है जो हो रही है और आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। आप अ, जब कुछ लेके जाना ही नहीं है तो, या कुछ करना ही नहीं है तो हम जन्म क्यों लेते हैं, हमें मर जाना चाहिए। आज तो हम जान चुके हैं कि जिंदगी का सफर अजीब है, कुछ लेके नहीं जाना है तो मर जाना चाहिए। ये भी बेकार बात है, क्योंकि जब आप ये विचार करोगे, सोचोगे, तो आपको सोचना चाहिए कि कुत्ता क्यों नहीं मर रहा है। क्योंकि आप तो गाना सुन भी लेते हो, आप फिल्म देख भी लेते हो, आप बंजी जंपिंग कर भी लेते हो, आप पैराग्लाइडिंग कर भी लेते हो, फिल्में देखते हो। पर एक कुत्ता क्या करता है, एक बिल्ली, एक माइक्रोबियल जीव, एक बीटल, वो क्या करती है। उनका जिंदगी तो 8 घंटे है। क्यों हुआ, क्या आपने उनका उद्देश्य पूछना चाहा? क्या आप जानते हो कि उन्होंने अपनी यात्रा क्यों प्रारंभ की? क्योंकि उनके बस में भी नहीं था कि ऐसा ना हो, वो बस हो गया। जैसे कि आप हो गए, आपके होने में आपका कोई हाथ नहीं। ये जो मैंने पोस्ट पढ़ा है ये हिंदी में लिखा हुआ है। जिंदगी का सफर अजीब है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। इसे लिखा है गुलजार साहब ने, मुझे नहीं पता असल में से किसने लिखा, मैंने बस फेसबुक में पढ़ा। और कितना रिलायबल है आप जानते हो इस बात को। तो ये हिंदी में लिखा हुआ। मैं जब दिखाऊंगा एक कुत्ते को, एक सुअर को ये पोस्ट कि देख भाई क्या है ये, वो शायद मेरी तरफ देखे ना। अगर देखे तो यही कि बिस्कुट देगा मालिक, इसके अलावा वो मुझसे क्या ही उम्मीद रखेगा। वो नहीं देखेगा मेरे पोस्ट को, उसे नहीं पता भाषा क्या होती है, उसे नहीं पता हम इंसानों ने बनाया है ये भाषा। हिंदी या फ्रेंच या मैंड्रिन हम इंसानों ने बनाया, ये हमारे काम का है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात आगे वाले व्यक्ति समझ जाए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे चाहिए ग्लास, मुझे चाहिए एक माइक, मुझे चाहिए मोबाइल। आसानी होती है चीजें करने में, तभी तो हम विकास के इतने स्तर तक आ पहुंचे। पर जब आप जान जाओगे कि असल में आप कुछ लेके जाने वाले ही नहीं हो, तो आप करोगे ही क्यों? क्यों ही अपडेट दोगे मोबाइल को कि अपडेट्स OS 16 आ गया है, OS 17 आएगा, क्यों बना रहे हो आईफोन का मस्त मस्त फोन सब, OnePlus क्यों बना रहे हो, क्यों बना रहे हो सुपरसोनिक जेट, क्यों बना रहे हो न्यूक्लियर बम, क्यों बना रहे हो कार, क्यों बना रहे हो गीजर, टीबल ट्रैक्टर, बड़ा बड़ा कारखाना, ये क्यों बना रहे हो वो हर चीज, जबकि आप जानते हो जिंदगी का सफर अजीब है, कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाने वाले, फिर क्यों करते हो आप ऐसा? चारा क्या भैया आपके पास कुछ करने का क्या है? पर ये भाषा जो लिखा हुआ है हिंदी, हम इंसान कहते हैं, पर ये भाषा हमने नहीं बनाई, मतलब आपने नहीं बनाया। एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने हिंदी नहीं बनाया, आपने फ्रेंच नहीं बनाया, आपने गाड़ी नहीं बनाई, आ, पर आपने कुछ बनाया है। पर आपने सब कुछ नहीं बनाया, एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने
चीजें नहीं बनाए, आपके पुरखे वो अब राख हो चले। शुरुआत होता है और उस लकड़ी से, उस हड्डी से, वो इंसानी हड्डी जो धारदार था, जिससे हमारे पूर्वज ने उस जानवर को मारा और आसानी हुई उसे मारने में, वो एक औजार बन गया हम इंसानों के लिए, न कि किसी और जीव के लिए। हम सब कुत्ते बिलाए बानर कछुआ एक साथ ही चले थे अरबों साल से। नहीं नहीं नहीं, अरबों नहीं, मतलब 60 करोड़ साल या 55 करोड़ साल पहले। समय के साथ बदलते गया इकाई जीवों का, अरबों प्रजातियां, इंडिविजुअल प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। हम भी उनमें से एक है, पर हम चले एक साथ। पर एक समय आया जब हमने उस हड्डी का इस्तेमाल किया, हमने लकड़ी को घस के उसे नोकीला बना दिया। ये औजार था। हाँ, हमने जंगल में जो बिजली से के द्वारा आग लगी थी, जो क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु के कारण जो आग लगी थी, हमने उन लकड़ी को ले लिया, उन आग को ले लिया उस जंगल से, और हमने उसे इस्तेमाल किया अपने काम के लिए। और ज्ञान हमने अपने समूह वाले लोगों के साथ शेयर किया। बिल्कुल बेसिक नॉलेज है आज के इंसान के लिए, क्योंकि आप उस वक्त के जो झोपड़ी बनाने वाले व्यक्ति थे, जो गुफा में रहने वाले थे, उनसे आपका दिमाग काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। आज आप पत्थरों को घसकर आग नहीं लगाते। आज आप अम्बा जम्बा 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 बोल के कम्युनिकेशन नहीं करते। आपने हर एक चीज का नाम दे रखा है। इसका नाम है बंदा गोभी, इसका नाम है पत्ता गोभी, इसका नाम है मोबाइल, इसका नाम है 1 लाख तो नामे होगा। आपने चीजों को बांट दिया है कि स्पेसिफिक चीजों को आप जान सकते हो कि असल में वो क्या है। पर उस एक व्यक्ति ने नहीं किया, पर उन्होंने पहला शुरुआत किया खाने के लिए, कि उन्हें ज्यादा दौड़ना ना पड़े। पर हमने बनाया, हमने भाषा बना दी, हमने लिखना सीख लिया, हमने घर बनाना सीख लिया, हमने खेती करना सीखा। पर किसी एक व्यक्ति ने नहीं, हमारे पुरखों ने, हमारे बहुत बाप दादाओं ने सीखा। इसे escape करने का कोई तरीका नहीं है कि मैं अब जान गया हूं तो जिंदगी का सफर भी अजीब है, बिना कुछ ले आते, हर चीज के लिए लड़ते और अंत में सब कुछ छोड़ कर चले जाते। यहाँ आपका असल में कुछ है ही नहीं। जब ये बात आप बोलते हो तो आपको लगता है कि ये पैसा, ये मोबाइल, ये कार, ये सैटेलाइट, ये हवाई जहाज जिसमें आप बैठ कर सफर करते हो, या वो बाइक बाइक भुर भुर करने वाला, वो आपका है। वो आपका नहीं है, आपके पूर्वज का है। एक दिन में प्लेन नहीं बन गया, एक दिन में मोबाइल नहीं बन गया, एक दिन में माइक नहीं बन गया, एक दिन में हवाई जहाज नहीं बन गया। अपडेट हो रहा है, हम उन्हें कर रहे हैं, पर वो आपके द्वारा बनाया हुआ नहीं है। जो आप ये कहते हो कि हमने विशाल ढांचा खड़ा कर दिया, एक मानव सभ्यता का लंबा इतिहास रहा है। जब आप कहते हो कि आप कुछ नहीं लेके जाओगे, तब अहंकार जैसा लगता है कि आपने ये सब किया, पर आपने ये सब नहीं किया। हमारे ऐसे करोड़ों लोगों ने ऐसा किया है। तो जिंदगी का सफर अजीब नहीं है, क्योंकि ये कोई सफर है नहीं। ये आपका सफर नहीं है, इंडिविजुअलिटी का कोई सफर नहीं है, ये हम इंसान का सफर है। आप यहाँ कुछ लेके नहीं आओगे, और यहाँ से ना कुछ लेके जाओगे। पर एक चीज है, मैंने एक फिल्म देखी है ऑब्लिवियन, टॉम क्रूज का। उसमें एलियन अटैक करता है, तो टॉम क्रूज का यादों को वाइप कर दिया गया है। आप देख लेना वो फिल्म को। तो उसमें एक सीन है जब उनकी हीरोइन उनसे एक बात कहते हैं, टॉम से एक बात कहती है कि तुमने मुझसे जाने से पहले ये कहा था कि जब ये सब खत्म हो जाएगा, तब हम लेक के यहीं किनारे एक घर बनाएंगे, हम साथ में बूढ़े होंगे, और शायद हम बहुत ज्यादा पिए भी। तो टॉम कहता है कि काफी रोमांटिक व्यक्ति था मैं शायद। तो वो लड़की और कहती है कि उसके बाद हम मर जाएंगे, और यही कहीं लेक के किनारे हमें दफना दिया जाएगा।
और फिर लोग हमें भूल जाएंगे। एक इंसान के तौर पे मैं देखता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है कि लोग हमें भूल जाएंगे। पर ये चीजें जो है, हम यहाँ लेक पे रहेंगे, हम ड्रिंक करेंगे, शायद बहुत ज़्यादा ड्रिंक करें, हम बूढ़े हो जाएंगे और हम मर जाएंगे, और फिर हमें कहीं यहीं लेक के किनारे दफना दिया जाएगा और लोग हमें भूल जाएंगे। ये जो एक फीलिंग है, एक लंबा समय जो आप जीते हो, आप बहुत सारे लोग से मिलते हो, आप संगीत सुनते हो, आप फिल्में देखते हो, आप पैराग्लाइडिंग जंपिंग करते हो, पानी के अंदर तैरते हो, हवा में उड़ते हो, आकाश में मुक्त होकर इधर उधर जाते हो, आप लोगों से बात करते हो, आप बौआते हो, अपने दिमाग की अनोखी अनोखी बातों को अपने अनोखे अनोखे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। ये फीलिंग एक दिन में नहीं आया, एक लंबा इतिहास जो आपके पूर्वजों ने आपको दिया है, आपको उनका इज्जत करना चाहिए। ये फीलिंग किसी और प्राणी में नहीं, एक गधा नहीं जान पाएगा एक संगीत के बारे में, वो नहीं जान पाएगा फिल्में देखना क्या होता, वो नहीं जान पाएगा उन आकाश में टंगे हुए तारे के बारे में, वो नहीं जान पाएगा उस सुख के बारे में जब कदम रखा चांद पे, वो नहीं जान पाएगा वो स्ट्रगल को जो हम मंगल के लिए कर रहे हैं, वो नहीं जान पाएगा ब्लैक होल के बारे में, वो नहीं जान पाएगा इमोशन के बारे में, वो नहीं जान पाएगा प्यार के बारे में जितना हम इंसान जानते हैं। ये फीलिंग जो आपके पूर्वजों ने आपको दिया है, ये फीलिंग जो आप महसूस करते हैं अपने जैसे लोगों के प्रति, अपने से नीचे अ, प्राणियों के प्रति, ये जो प्रेम भाव है, ये जो सम्मान का भाव है, ये वो नहीं महसूस कर सकते। अपने जैसे जीव के प्रति तो कुत्ते बिल्ली गधे भी अ, रखते हैं वेदना, पर हम इंसान तब इंसान कहलाते हैं जब हम अपने से नीचे के प्राणियों को भी उसी सम्मान के साथ देखें जैसा हम अपने आप को देखते हैं। हम उन सब जानवरों से, उन सब प्राणियों से अलग है जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। आप इस जिंदगी में बिना कुछ लिए आए थे, आप बिना कुछ लिए जाओगे, पर ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग आपके साथ हमेशा रहेगी। तो ये बोलकर अपने आप को छोटा महसूस मत कराइए कि आपने कुछ लेके नहीं आया और ना आप कुछ लेके जाएंगे। आपकी यादें, आपके पुरखों का राग इस मिट्टी पे, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक।